नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संत संप्रदाय के बारे में। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो चलिए आज इस प्रश्न टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें मदद मिल सके। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू के उपदेशों का बखान किसने किया था? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू के उपदेशों का बखान किस संत ने किया था? तो दोस्तों, सुंदरदास, रज्जब जी, कबीर, हरिदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा रज्जब जी। संत रज्जब जी ये दादू पंथ से संबंधित थे। दादू पंथ से संबंधित थे जिसकी प्रमुख पीठ है नरैना गांव जयपुर में। नरैना जयपुर में इसकी प्रमुख पीठ है। दादू दयाल ने दादू पंथ स्थापित किया था। जब ये रजब जी शादी करने के लिए जा रहे थे तब दूल्हे के वेश में देखकर संत दादू जी ने इन्हें एक उपदेश दिया था। वो था, रजब ते गजब की ना सर पर बांधे मोड़, आए थे हरि भजन को नरक को कड़े ठोड़। इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर रजब जी ने जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और दादू पंथ का प्रचलन पूरे भारत भर में किया था। उसके बाद में ये दूसरा प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या है, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो लालदासी, रामसनेही, विष्णुई या निरंजनी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विष्णुई समाज, विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी जाम्बोजी ने। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने की थी। जाम्बोजी को गहला गूंगा संत कहा जाता है, वैज्ञानिक संत कहा जाता है ना, प्रकृति प्रेमी भी जाम्बोजी को कहा जाता है। सबसे पहले हरे वृक्षों की प्रधानता के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण के बारे में जिस संत ने कहा उनका नाम है जाम्बोजी। जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के कौन से संत कत्रियासर से संबंधित है? कत्रियासर दोस्तों, ये कत्रियासर स्थान यह बीकानेर में पड़ता है। कत्रियासर बीकानेर में ये किसका संबंधित है? तो ये जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू जी और चरणदास। तो इसका सही आंसर रहेगा जसनाथ जी, जिसके उपलक्ष्य में जसनाथ जी का प्रतिवर्ष मेला लगता है कत्रियासर में, जहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है, फतेह का आघोष किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है। जाखड़ समुदाय के कुल देवता माने जाते हैं, जाटों के कुल देवता माने जाते हैं ये। और जसनाथ जी के मेले में अग्नि नृत्य किया जाता है। उसके बाद में ये चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा हरिदास जी। संत हरिदास जी इनकी प्रमुख पीठ है वो डीडवाना के गाडाबास में है। गाडाबास डीडवाना में संत हरिदास जी की प्रमुख। ऐसा माना जाता है कि ये संत बनने से पहले ये एक डाकू थे, इसलिए इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहा जाता है। इनके प्रमुख पीठ है, इन्होंने कोलिया स्थित टिकी डूंगरी पर भक्ति की थी। तो इनकी प्रमुख पीठ है गाडाबास डीडवाना में इनका जन्म हुआ था। डीडवाना के निकट गांव कापड़ोद में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों, क्या अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर रहेगा संत लालगिरी जी। संत लालगिरी जी अलवर साइड के से अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी। रज्जब रामदेव जी रुणीचा वाले रज्जब जी, जिन्होंने दादू पंथ से संबंधित है रज्जब जी। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या है, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? दोस्तों, रामसनेही संप्रदाय खेड़ापा जोधपुर, नरैना जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा और नागौर। तो इसका सही आंसर रहेगा शाहपुरा भीलवाड़ा। रामसनेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। रामदास या रामचरण जी ने की थी। नरैना में दादू पंथ की प्रमुख पीठ है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरैना में दादू दयाल ने की थी। और नेक्स्ट प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है, बेमलू, लिकमदेश्वर, पांचाल किस संप्रदाय से संबंधित? तो ये प्रमुख स्थान किस संप्रदाय से संबंधित? तो इसका सही आंसर रहेगा जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी ने चलाया था। कत्रियासर में इनका मेला पड़ता है, वहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है। रामसनेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय जाम्बोजी ने चलाया था। रामसनेही संप्रदाय रामचंद्र जी ने, जिसकी प्रमुख शाहपुरा में है। निम्बार्क संप्रदाय सेलमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय है। प्रतिवर्ष मेला लगता है, ये है संप्रदाय सेलमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कांवड़िया पंथ का संस्थापक कौन है? पिछले सेशन में हमने देखा था कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसी में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी रुणीचा में, जिन्होंने रामदेव जी कवि थे, इन्होंने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने
पिछले सेशन का ये प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? रामदेव जी। इनका मेला पड़ता है रुणेचा रामदेवरा। रुणेचा रामदेवरा में इनका प्रसिद्ध मेला लगता है रामदेव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुओं के लिए। जैनियों है तो सिखों के लिए, ईसाई के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा विष्णुओं के लिए। मुकाम तावला जहाँ पर जाम्बो जी ने विष्णु संप्रदाय की नींव रखी थी। जाम्बो जी ने विष्णु संप्रदाय की नींव कहाँ से रखी थी? मुकाम से रखी थी, इसलिए यहाँ पर विष्णु धर्म का ये पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी, दादू, रामसेनी, चरणदासी। तो इस संप्रदाय का संबंध है दादू पंथ से। दादू पंथ से खालसा खाकी और नागा राजस्थान के दादू पंथ है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ है नरेना की पहाड़ियाँ, जयपुर में नरेना स्थान पर यहाँ पर दादू जी की प्रमुख पीठ है। दादू दयाल जी अनेक संत हुए थे। दादू दयाल राजस्थान के खालसा खाकी नागा राजस्थान का दादू पंथ से दादू दयाल पंथ चलाया था इसने। दोस्तों आज के इस सेशन में हमने राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संत संप्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट ऐसी क्लासेस में आने वाले ऐसे पड़ाव में राजस्थान की कला संस्कृति के एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।